अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ हाज़िर हूँ मोहम्मद अली, एक नई वीडियो के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज चैप्टर नंबर हम 4 स्टार्ट करेंगे। इस बुक के राइटर मोहम्मद असगर प्राचा हैं और आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो जी ये चैप्टर नंबर 4 है, दी जनरल जर्नल, आम रोज़नामचा। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये है जी इसका जो इसकी इक्वेशन है, इसका जो कॉलम हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। पहला कॉलम हम बना लेंगे डेट का, तारीख़ का, और दूसरा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिटेल भी लिख सकते हैं। दूसरा कॉलम इसका होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लें क्योंकि इसमें हमने एंट्री पूरी लिखनी होती है, नीचे उसके बारे में थोड़ी सी तफसील भी बतानी होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा रख लें। तीसरा हमारा होगा PR यानी पोस्टल रेफरेंस का, हवाले का होता है। नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा अमाउंट का। अमाउंट के कॉलम को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, एक को डेबिट लिख देंगे और दूसरे को क्रेडिट लिख देंगे। तो नीचे इसकी तफसील वगैरह बताई हुई है, वो आप पढ़ लीजिए। हम आज इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जनरल जर्नल। आपने क्या करना है कि सिंपली अपनी नोटबुक पे आ जाना है। सबसे पहले आपने जनरल जर्नल लिखकर उसके कॉलम बनाने हैं। हम बनाएंगे आज साथ साथ कॉलम भी बनाएंगे, आपको साथ साथ मैं बताता भी चलूँगा। सबसे पहला हमने कॉलम बना लेना है डेट का। यहाँ पे सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर उसके साथ हमने डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाना है। डिस्क्रिप्शन का बना लिया, या फिर ये डिटेल भी हो सकती है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं डिटेल। उसी के साथ PR यानी पोस्टल रेफरेंस, आपने सिर्फ इतना ही लिखना है। आगे हम अमाउंट लिख लेंगे और अमाउंट को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो आपने लाइनें वगैरह लगा लेनी है। और सबसे पहले डेट के कॉलम में हम पहली एंट्री की डेट लिखेंगे जो कि है अगस्त 1, ये कम अगस्त है। इसमें वो कह रहा है कि मुनीब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 85,000 से बिज़नेस स्टार्ट हुआ है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको जो एंट्रीज़ बताई थी उनमें से सबसे पहली एंट्री थी कि अगर बिज़नेस को कैश से स्टार्ट किया जाए तो उसकी एंट्री होगी कैश टू कैपिटल। आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कैश टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल लिख दिया। और कैश डेबिट है तो डेबिट साइड पर 85,000 और इधर भी 85,000, ये क्रेडिट साइड कैपिटल वाली यहाँ पर भी लिख लिया। यहाँ पर आपने लिख देना है बिजनेस, और नीचे इसके लगा देनी है आपने लाइन, यानी इस जगह पर हमारी पहली एंट्री ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे। सबसे पहले उसकी डेट लिखेंगे, अगस्त 4 तारीख है जी। इसकी एंट्री है परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 7,000 रुपये की मर्चेंडाइज़ ख़रीदी है, फॉर कैश नकद ख़रीदी है। तो इसकी एंट्री मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि इसकी एंट्री होगी परचेज टू कैश। मर्चेंडाइज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मर्चेंडाइज़ का लफ्ज़ आपने नहीं लिखना है इसमें जनरल जर्नल में। यहाँ पे सिर्फ परचेज़ आएगा, अगर ख़रीदेंगे तो परचेज़ और अगर बेचेंगे तो सेल का लफ्ज़ आएगा। तो यहाँ पे हमने ख़रीदी है तो परचेज़ टू सेल, तो परचेज़ टू कैश। परचेज़ टू कैश आ गया। अब आप देखें कि हाँ, कैश में जब हम कोई चीज़ ख़रीदेंगे
तो हमारी कैश में से कमी होगी, इसलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे। और जब हम कोई चीज़ ख़रीदेंगे यानी मर्चेंडाइज़ हमने ख़रीदी है तो उसमें इजाफा हुआ है तो परचेज़ को डेबिट कर दिया। जो चीज़ बढ़ेगी उसको डेबिट कर देंगे, जिस चीज़ में कमी आएगी उसको क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज़ ये हमने 7,000 की ख़रीदी थी तो हम यहाँ पर 7,000 लिख देंगे डेबिट वाली साइड और 7,000 ही क्रेडिट वाली साइड। अब इसका हम लिखेंगे कि मर्चेंडाइज़ परचेज़, इसकी ये आपने लाजमी साथ साथ लिखना है ताकि पता चलता रहे कि ये एंट्री किस लिए हुई है। मर्चेंडाइज़ परचेज़, मर्चेंडाइज़ परचेज़। और नेक्स्ट एंट्री हमारी है उसकी डेट लिखेंगे। अगस्त 7 है। ये एंट्री है जी, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू आदिल 6,000 रुपीज़। अब पहले हमने अकाउंट रिसीवेबल टू सेल कर देंगे और साथ ही इनकी रकमें लिख देंगे। अब आप देखें कि सेल हुई है तो हमारी मर्चेंडाइज में कमी हुई है, इसलिए सेल को क्रेडिट कर देंगे। और अकाउंट रिसीवेबल हमने पैसे लेने हैं तो अकाउंट रिसीवेबल में प्लस हुए हैं, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल में हमारे में इजाफा हुआ है, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल को कर दिया डेबिट। तो इनकी रकमें लिखने 6,000 पे था तो 6,000 इधर और 6,000 इधर, दोनों साइड पे 6,000 लिख देंगे। अब लिख देंगे मर्चेंडाइज सोल्ड लिख देंगे जी, क्योंकि हमने बेची है। इसके नीचे लगा देंगे लाइन भी आपने लाजमी लगानी है हर एंट्री के बाद, ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ पर हमारी एंट्री ख़त्म हो चुकी थी। नेक्स्ट एंट्री हमारी है अगस्त 10 की। अगस्त 10 को हमने क्या किया जी, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। पहले हमने नकद खरीदी थी, ये इस वाली एंट्री में अगस्त 4 वाली एंट्री में नकद खरीदी थी। अब हमने ख़रीदी हैं उधार, तो उधार खरीदी हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमने क्या किया था कि परचेज़ टू कैश किया था, अब हम यहाँ पे कर देंगे परचेज़ टू अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल हमने पैसे अदा करने हैं इसलिए आएगा परचेज़ टू अकाउंट पेएबल। अब अगर तो यहाँ पे नाम है जिसे हमने ख़रीदे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर अकाउंट पेएबल अलहदा ही लिख देंगे, वरना ब्रैकेट में उसका नाम भी लिखना था। अब नहीं है तो नहीं लिखें, तो इसकी हम लिख देंगे रकमें। ये हमने ख़रीदी हैं 3500 रुपये की, तो 3500 इधर लिख दिया और 3500 इधर लिख दिया। और इसका लिख देंगे मर्चेंडाइज, इतना आप लिख देंगे तो भी ठीक है, परचेज ऑन क्रेडिट, और नीचे इसकी लगा देंगे लाइन लगा दी। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री हमारी स्टार्ट करते हैं, उसकी डेट लिख लेंगे अगस्त 12 की है। अगस्त 12 की एंट्री है कि वो कह रहा है कि सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। हमने 3700 रुपये की मर्चेंडाइज बेची है ऑन क्रेडिट, उधार बेची है, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे बेची थी अकाउंट रिसीवेबल के। यही एंट्री को हम दोबारा लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। अब एंट्री में हम देखते हैं कि क्या कोई नाम है, नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ओनली सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ऑन क्रेडिट खरीदी है, 3700 रुपये की खरीदी है, 3700 रुपये की बेची है, सॉरी, तो 3700 रुपये लिख देंगे, डेबिट भी और क्रेडिट भी। यहाँ पर लिख देंगे मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो इसको कर दिया क्रेडिट। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट एंट्री हमारी है तारीख 15 की। 15 तारीख को वह कहता है कि कैश सेल्स हुई हैं 4900 रुपये की।
₹4900 की कैश सेल्स हुई हैं, तो इसका मतलब है कि कैश हमें आया है और सेल हमारी हुई है, तो कैश टू सेल इसकी एंट्री हो जाएगी। कैश टू सेल हमारी कैश में इजाफा हुआ है, जब हमारी सेल होगी तो हमारी कैश में इजाफा होगा और मर्चेंडाइज में कमी होगी, इसलिए सेल को क्रेडिट कर देंगे और कैश को डेबिट कर देंगे। ₹4900 यहाँ पे लिख देंगे इधर और इधर ₹4900, और नीचे इसके लिख देंगे कि कैश सेल्स। इस जगह आप वो भी लिख सकते हैं जो हमारी बुक पर दिया होगा, आप वो भी लिख सकते हैं इस डिटेल में। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, तो डेट वाले कॉलम में हम नेक्स्ट डेट लिखेंगे जो कि है अगस्त 19 लिखेंगे, और एंट्री है जी परचेज्ड मर्चेंडाइज 4900 टू बी पेड 1 मंथ लेटर। अब आपने एंट्री को गौर से समझना है कि वो कहता है कि मर्चेंडाइज हमने ₹4900 की ख़रीदी हैं, जिनकी अदायगी टू बी पेड, जिनको अदा किया जाएगा 1 मंथ लेटर, 1 मंथ लेटर, 1 मंथ के बाद, 1 महीने के बाद इनकी अदायगी करनी है। तो फ़िलहाल हमने उधार ख़रीदी हैं, तो इसका हम कर देंगे परचेज टू अकाउंट पेएबल। अच्छी तरीके से आपने पहले एंट्री को पढ़ना है और फिर उसका जवाब आपने तहरीर करना है, अदरवाइज़ आपकी एंट्री गलत भी हो सकती है, सो बी केयरफुल। आपने यहाँ पे लिखना है परचेज मर्चेंडाइज टू बी पेड 1 मंथ लेटर। वही एंट्री जो आपकी बुक पर दी हुई है वही आप दोबारा लिख देंगे। और परचेज़ हमने ये की थी ₹4900 की, तो वो हम लिख देंगे 4900 इधर लिख देंगे डेबिट वाली साइड पर, और 4900 इस साइड। एंट्री हम पढ़ते हैं अगस्त 24 की। अगस्त 24 की एंट्री है सोल्ड मर्चेंडाइज टू शाहिद 3450 की हमने मर्चेंडाइज सोल्ड टू शाहिद। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम कोई चीज़ बेचें और उसमें किसी फ़र्म या शख्स या ओन अकाउंट का लफ्ज़ आया जाए तो उधार होती है। इसमें उन्होंने कहा हुआ कि टू शाहिद, सिर्फ शाहिद लिखा हुआ है, शाहिद यानी शख्स का नाम है, तो ये उधार लिखी हुई हैं। अगर शख्स के नाम के साथ फॉर कैश भी लिखा आ जाए तो वो एंट्री नकद होती है, लेकिन ये उधार है, तो हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। अकाउंट रिसीवेबल किससे पैसे हमने लेने हैं, वो है जी शाहिद। शाहिद को ब्रैकेट में कर देंगे और लिख देंगे कैश टू अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। इधर हम लिख देंगे 3450 डेबिट वाली साइड और 3450 क्रेडिट वाली साइड। और नेक्स्ट हमारी एंट्री है नहीं, इसको हम पहले हम इसको मुकम्मल करेंगे कि सोल्ड मर्चेंडाइज टू शाहिद, सोल्ड मर्चेंडाइज टू शाहिद। नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी जी अगस्त 31 की। आखिरी एंट्री है जी हमारी कैश परचेजेस 1900 रुपये की हमने परचेजेस की हैं कैश, यानी नकद हमने ख़रीदी हैं चीज़ें, तो इसका हम लिख देंगे परचेज टू कैश। परचेज टू कैश लिख देंगे और नीचे लिख देंगे परचेज
और नीचे हम लिख देंगे परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, और नीचे इसके लगा देंगे लाइन, और इधर लिख देंगे हम इनकी रकमें 1900 रुपये, 100 रुपये इधर, 1900 रुपये इधर, इनको कर देंगे इक्वल, और नीचे इनका कर देंगे हम टोटल। तो टोटल इनका बनता है 1,20,350, ये इनका बनता है टोटल। आप भी करके देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन ठीक है। दोनों साइडें अगर इक्वल होंगी तो क्वेश्चन ठीक होगा। हमारी इक्वल है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं इख्तिताम। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि आपको किस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो आपको बनाकर दे दिया करूँगा। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।